हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम लोग सब घूमने जा रहे थे मनगढ़, जो कि है प्रतापगढ़ में। यह हमारे घर से 4-4.5 घंटे की दूरी पे है। और वहाँ जाने से पहले रास्ते में हम यहाँ पेट्रोल पंप में हमारी कार में सीएनजी डलवा रहे थे। और यहाँ चाचा जी बच्चों के लिए चिप्स लेकर आए थे। और उसके बाद जब हम सीएनजी डलवा लिए तो थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ पर हम नाश्ते के लिए रुके थे। यहाँ चाचा पूछ रहे थे कि किसे क्या खाना है। हमारे साथ गए थे फूफा जी, बुआ जी, मम्मी, तनु, शुभी, ओम और मेरे दोनों चाचा और मैं। हम पति पत्नी हम लोग यहाँ पे समोसा और चाट छोले खा रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ चाय पी रहे थे। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, बट कुल्हड़ वाली चाय होने से थोड़ा कभी कभी पी लेती हूँ। वैसे तो हम हमारे घर से 1 बजे निकले थे, बट हम रास्ते में और एक मंदिर के दर्शन के लिए रुके थे, बेला देवी मंदिर। उसका भी ब्लॉग मैंने डाला था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 5:30 बज गए थे। ये मंदिर रात के 8 बजे तक ही ओपन रहता है, तो उससे पहले ही हमें यहाँ घूम के दर्शन करके फिर घर भी वापस लौटना था। यहाँ ये सब लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे। फिर देखिए सामने में कितना प्यारा सा मंदिर है। और ये जो एरिया है ये बहुत ही क्लीन है। इसके साथ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। यहाँ पे चैरिटी होती है, फ्री एजुकेशन, देन फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। ये जो मनगढ़ का टेम्पल है ये एक हिंदू टेम्पल है, जो कि है कृपालु धाम, कुंडा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। और हम यहाँ हमारे परिवार के साथ पहली बार घूमने आए थे। बट मेरे चाचा और घर के कुछ बच्चे यहाँ पे पहले भी आ चुके थे। और ये देखिए कितनी शांति और कितनी भीड़ भी है यहाँ पे। और बहुत अच्छा वातावरण है इस मंदिर का। इस डिवाइन टेम्पल को श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने 2005 में एस्टेब्लिश किया था। और कहा जाता है कि ये दुनिया के 5th ओरिजिनल जगत गुरु हैं। मनगढ़ प्रेमिसेस में ग्राउंड फ्लोर में लाइफ साइज डेटीज़ के स्टैचूज़ हैं। और कृष्ण भगवान की जो जीवन में जो भी उनकी घटनाएं थी या फिर जो भी दृश्य थे वो सब यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में सीताराम का मंदिर है। और इसके साथ साइड में एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, जो कि है भक्ति भवन, या फिर साधना के लिए वो जगह यूज़ की जाती है। उसे साधना हॉल के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल इतना यूनिक है कि प्रयागराज में जितने भी टेम्पल्स हैं उन सब में से इसे क्राउन ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट पिलर्स पे टिका हुआ है। इस मंदिर में सबसे पहले यहाँ ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारी ऐसी लाइफ साइज डेटीज़ हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की जो जीवन में जो भी घटनाएं हुई थी या जो भी किया था उन्होंने, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। यहाँ पे देखिए जब राम भगवान वनवास के लिए जा रहे थे तब वहाँ पे उन्हें केवट ने अपनी नाव में बिठाया था। सो ये वही केवट वाला सीन है जो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। एक नाव है, पॉन्ड भी है, साइड में राम लक्ष्मण सीता भी हैं, और वो केवट यहाँ पे राम भगवान के पैर पूज रहा है। उसके बाद फिर जब हम यहाँ से थोड़े आगे बढ़े तो हमने देखा कि कृष्ण भगवान जो कि बहुत शरारतें करते थे, हर जगह जाके मक्खन वगैरह चुराया करते। तो ये देखिए एक चोरी का सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। कृष्ण भगवान कैसे वहाँ ऊपर टंगी हुई मटकी से माखन चुरा रहे थे, साथ में और भी उनके दोस्त लोग भी हैं। यहाँ पे देखिए कैसे कृष्ण भगवान आगे आगे जा रहे हैं और उनके पीछे यशोदा जी और भी औरतें उनका पीछा कर रही हैं उनको मारने के लिए। फिर यहाँ पे राधा कृष्ण जो थे वो साथ में झूला झूल रहे थे। मतलब यहाँ पे उनकी रासलीला जो है उसको दर्शाया गया है कि कैसे बाकी सारी गोपियाँ भी इन चीज़ों का आनंद उठाती थी। ये जो दृश्य है ये एक सत्संग टाइप का क्रिएट किया गया है। और सत्संग इतना पावरफुल है, इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स जो हैं वो निकल रहे हैं साधु के मुंह से कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो ऐसा लग रहा है कि रो रहे हैं। इवन उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। पीछे में और एक राधा कृष्ण जी की स्टैचू है। और फिर ये देखिए मंदिर हमारा 3 मंदिर बोल सकते हैं। एक तो है भक्ति भवन जहाँ पे साधना करते हैं, जहाँ अराउंड 1000 जो भक्त हैं वो एक साथ बैठ के प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं। और उसके साइड में एक है भक्ति मंदिर जिसमें हमारी सीताराम का जो है स्टैचू है। और साइड साइड में ऐसी कई सारी झांकियाँ या स्टैचूज़ वगैरह हैं जिसे हम देख के उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, या फिर हमें ये बहुत पसंद भी आ सकती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राधे राधे। और कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो वो वाला सीन यहाँ पे है। कृष्ण भगवान जब गाय चराने के लिए ले जाते थे तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी गैया आसपास में हैं।
ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि जब सब हमारे सामने ही हो रहा है। गाय भी एकदम रियल लग रही थी, और ये वाली गाय को देखिए, इसको देख के कोई बोलेगा ही नहीं कि ये एक स्टैचू है। वो शिवलिंग के ऊपर दूध डाल रही थी, मतलब उनको एक तरीके से जैसे जल अभिषेक करते हैं वैसा कुछ था। और यहाँ पे देखिए कैसे शेषनाग जी के ऊपर, यहाँ उनके फन के ऊपर कृष्ण भगवान डांस कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने और एक क्लिप ली थी, गाय कैसे यहाँ पे दूध डाल रही थी, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रही थी, और कृष्ण भगवान यहाँ पे झूल रहे हैं शेषनाग के ऊपर चढ़कर। उनका जो डांस है वो चल रहा था, और सामने में लिखा हुआ था श्री कृष्ण। तो याद होगा यमुना रिवर में जब शेषनाग था, तो यहाँ पे देखिए कैसे कृष्ण भगवान उसे मारते हैं और यहाँ पे उसे खून की उल्टियाँ होती हैं। और सामने में और एक बार लिखा था राधे राधे। और यहाँ पे राधा कृष्ण के जो रासलीला के सीन्स थे, इस जगह पे मतलब सेंटर में बहुत सारे स्टैचूज़ थे, और वहाँ पे राधा कृष्ण जो थे वो डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे डिफरेंट पोजेस में। और फिर ये सब देखने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि अभी हम खाली फर्स्ट फ्लोर में तो पहुँचे नहीं थे, खाली ग्राउंड फ्लोर में ही घूम रहे थे। हमें फर्स्ट फ्लोर में भी जाना था। उसके बाद फिर ये थोड़ा और भी कुछ चीज़ें रह गई थी वो देखना। यहाँ चाचा और हम बातें कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे लिखा था भक्ति मंदिर, और फिर ये सारे स्टैचूज़ वहाँ पीछे में थे, पीछे मतलब बीच में थे सेंटर में। और यहाँ पे हस्बैंड कुछ क्लिप्स ले रहे थे, फूफा जी उनके साइड में, और उन फूफा जी के साइड में शुभी, पीछे मैं, मम्मा, चाचा, हम सब भक्ति मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि शुभी जो है वो ज़िद करने लगते कि मेरी कुछ फ़ोटोज़ नहीं उठाए, तो चाचा पीछे रह के उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और फिर हम सब यहाँ पे देखिए कैसे हाई कर रहे थे कैमरा को, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था ऐसा करने के लिए। इनके 3 मंदिर है। एक कीर्ति मंदिर है जो कि है बरसाना में, भक्ति मंदिर मनगढ़ में जहाँ हम आए थे, और तीसरा है प्रेम मंदिर जो कि है हमारा मथुरा वृंदावन में। ये रहा हमारा भक्ति मंदिर, लिखा हुआ था राधे राधे। और इसका आर्किटेक्चर इतना प्यारा था। हमने सुना कि यहाँ पे गुजरात से आर्किटेक्ट आए हुए थे मंदिर को बनाने के लिए, और यहाँ बहुत साफ़ सफाई थी, बहुत क्लीनलीनेस था। और इसके साथ यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपका वहाँ से आने का मन नहीं होगा। और यहाँ जाके हम प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ यूपी आएंगे तो साथ में सासू माँ और जो भी हमारे घर से जाएगा उन सबको हम यहाँ ज़रूर लेकर आएंगे। और यहाँ पे हम लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे, और इसके साथ आसपास में भी कुछ स्टैचूज़ वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए, तो हम यही देख रहे थे। देखिए यहाँ के तो डोर वगैरह बहुत प्यारे थे, साथ में झूमर भी बहुत प्यारा था। यहाँ हस्बैंड और मैं दोनों फ़ोटो क्लिक करते करते वीडियोस लेने लगे थे। और मंदिर ऊपर से जितना प्यारा है नीचे से भी उतना सुंदर है। इसका फ्लोर, इसकी सीलिंग्स, उसके बाद फिर यहाँ पे जो डेकोरेशन हुई है, यहाँ पे जो लाइटिंग यूज़ हुई है, देखिए कैसे कृष्ण भगवान माखन के लिए ज़िद कर रहे हैं और ज़मीन में सो गए हैं क्योंकि मैया उन्हें माखन नहीं दे रही थी। फिर यहाँ पे कृष्ण भगवान के नाम से कंप्लेन करने के लिए कई सारी गोपियाँ आई थी, और वो मैया से शिकायत कर रही थी कि कृष्ण भगवान उन्हें परेशान करते हैं, उनके कपड़े लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे जब हमारी मैया ने कृष्ण भगवान को पेड़ों के बीच में बांध दिया था, 2 पेड़ एक साथ आ गए थे। और यहाँ पे कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ चोरी चोरी चुप चुप के खाते थे। कृष्ण भगवान यहाँ पे अपनी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे ब्रज में। फिर यहाँ पे उनका है द्वारिका में, ये वाला सीन था मथुरा का जहाँ पे राधा उनके साइड में है। और ये सारी झांकियाँ थी, ये सारे सीन्स थे उनके लाइफ के। और इसके आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पे कैसे राधा कृष्ण की और भी स्टैचूज़ हैं जब वो लोग वन में थे। या फिर और यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, सामूहिक हरि नाम कीर्तन। ये वाले स्टैचू में श्री आचार्य चरण द्वारा एक प्रवचन दिया जा रहा है, और सारे भक्तगण यहाँ पे बैठकर प्रवचन को ध्यान से सुन रहे थे। और जब हम थोड़ा आगे पहुँचे तो हमने देखा कि ये वाली जो स्टैचू थी ये जगत गुरु की थी। इसके ऊपर का झूमर हमें बहुत पसंद आया था, तो हम ये भी रिकॉर्ड कर रहे थे, और ये डेकोरेशंस भी हमें बहुत ज़्यादा मन को भा रही थी। फिर जब थोड़ा आगे पहुँचे तो यहाँ पे भी जगत गुरु जी का सत्संग ही चल रहा था। साइड में ये सारे लोग बैठे थे और ये सब उनके सत्संग में मग्न हो गए थे। और ये वाला जो था ये भी एक प्यारा सा सीन था, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आया था, बट कह रहे थे कि ये भी महाराज जी का है। और ये है यहाँ पे महू छावनी, यहाँ पे भी कुछ
प्रवचन वगैरह टाइप का हो रहा था। यह है श्री जगत गुरु, जिन्होंने मंदिर स्थापित किया था 2005 में। और ये सब दर्शन करके हम रात के 8 बजे के आसपास मंदिर के परिसर से बाहर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।